नमस्कार। हम पढ़ रहे थे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैन एंट्री के बारे में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग 2 के अनुसार मैन एंट्री और एंट्रीज के टाइप पढ़े थे। सबसे पहले एंट्रीज के टाइप में मैन एंट्री हमने पढ़ लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे एडेड एंट्री के बारे में। तो एडेड एंट्री में सबसे पहले एडेड एंट्री कौन सी होगी? सब्जेक्ट एडेड एंट्री यानी सब्जेक्ट एंट्री यानी विषय प्रविष्टि। 5 प्रकार की मैंने कल एडेड एंट्री बताई थी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के अनुसार। विषय प्रविष्टि, विषय प्रविष्टि या सब्जेक्ट एंट्री के अंदर सब्जेक्ट हेडिंग किससे प्राप्त की जाती है? तो सब्जेक्ट हेडिंग प्राप्त करने के लिए सब्जेक्ट हेडिंग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट लिस्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट लिस्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से या सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से प्राप्त की जाती है। सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से प्राप्त की जाती है। और विषय शीर्षक को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? एंट्री में विषय शीर्षक को एंट्री या प्रविष्टि में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखिए कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट कैटलॉगिंग कार्ड हो गया। ये सब्जेक्ट हेडिंग प्राप्त की, जैसे एग्जांपल जैसे सब्जेक्ट हेडिंग कैसे प्राप्त की, यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर की तरफ कॉलन कैपिटल लेटर के अंदर। किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर के अंदर। जैसे मान लेते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की कोई बुक आई है, क्लासिफिकेशन की कोई बुक आई है, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। और लेखक का नाम फर्स्ट इंडेंटेशन से सब्जेक्ट हेडिंग कहाँ से लिखेंगे? लेखक, जैसे मान ले किसकी बुक थी? रंगनाथन की, तो रंगनाथन कोमा ऐसा इस तरह से लिखा जाएगा लेखक का नाम। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कॉल नंबर 2:5 1 and 33 इस तरह से लिखा जाएगा कॉल नंबर। और बाकी रेस्ट एज मैन एंट्री, बस बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस तरह से ये कौन सी एंट्री होगी? सब्जेक्ट प्रविष्टि या विषय प्रविष्टि होगी। विषय प्रविष्टि में इस तरह से अपन एंट्री बढ़ाएंगे। किसमें? AACR 2 के अनुसार। किसके अनुसार? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार एडेड एंट्री में किस प्रकार एंट्री बढ़ाते हैं वो बताया मैंने। और कैपिटल लेटर में इसका ध्यान रखना, सब्जेक्ट हेडिंग कहाँ पे उतारेंगे? कैपिटल लेटर में उतारेंगे। कहाँ पे? फर्स्ट इंटरनेशनल लाइन के ऊपर की तरफ उतारेंगे। और उसी के नीचे, थोड़ा नीचे हेडिंग लाइन के जस्ट ऊपर रंगनाथन यानी लेखक का नाम उतारेंगे। और कॉल नंबर हम यहाँ पे मार्जिन में, लेफ्ट मार्जिन में लिखेंगे। और बाकी रेस्ट एज मैन एंट्री लिख देंगे। बाकी मैन एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैन एंट्री का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा बाकी वाला। बाकी टाइटल वगैरह, ISBN वगैरह वो सेम रहेंगे। अब देखिए दूसरी एडेड एंट्री कौन सी थी? दूसरी एडेड एंट्री कॉलिब्रेटर थी। तो कॉलिब्रेटर में क्या करेंगे? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते दूसरी एडेड एंट्री कौन सी थी? कॉलिब्रेटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉलिब्रेटर लिख देंगे। जो भी कॉलिब्रेटर होगा उस ग्रंथ का वो यहाँ पे सकारक होगा वो लिख देंगे। वापस यहीं पे वो लेखक का नाम लिख देंगे। वापस लेखक का नाम, उस ग्रंथ के लेखक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे कॉल नंबर लिख देंगे, कॉल नंबर। और बाकी रेस्ट एज मैन एंट्री। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसी तरह कॉलिब्रेटर हो गया। इसी तरह टाइटल आएगा, टाइटल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे टाइटल उतार देंगे, ये हटा देंगे, कॉलिब्रेटर की जगह टाइटल लिख देंगे। और टाइटल की जगह जॉइंट ऑथर आया तो जॉइंट ऑथर से एंट्री बना देंगे। कोई सीरीज आई तो सीरीज भी इसी जगह लिख देंगे। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेखक का नाम वही रहेगा, रेस्ट एज मैन एंट्री वही रहेगी, कॉल नंबर वही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग की, जैसे सब्जेक्ट एंट्री में सब्जेक्ट हेडिंग लिखते थे वैसे कॉलिब्रेटर में कॉलिब्रेटर लिखेंगे। टाइटल में यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। और ग्रंथ वाला यानी सीरीज में यहाँ पे सीरीज लिखेंगे। और जॉइंट ऑथर में जॉइंट ऑथर लिखेंगे। इस तरह से ये मैन एंट्री हम बढ़ाएंगे। अब ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा एग्जाम्पल बताऊंगा तो मैन एंट्री, एडेड एंट्री हम वापस समझा दूंगा आपको। और इसी के अंदर हमारे पास तीसरी एंट्री थी। मैन एंट्री के टाइप में तीसरी एंट्री थी। एडेड एंट्री पूरी हुई इसी के प्रकार में हमारी एक तीसरी टाइप था
एंट्री में ACR के अनुसार पहला तो हो गया मेन एंट्री, दूसरी एडिट एंट्री और तीसरा था रेफरेंस यानी निर्देश। रेफरेंस एंट्री या निर्देश। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? निर्देश प्रविष्टि यानी निर्देश देना। अब रेफरेंस एंट्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? कई बार ऐसे ग्रंथ आ जाते हैं जो ग्रंथ लेखक के द्वारा, उसमें लेखक अपना कृत्रिम नाम यूज करता है, कई बार रियल नाम यूज करता है, कई बार ऐसे टाइटल आ जाते हैं जो एक या दो तीन तीन बार यूज आ चुके हैं। उन सब की परेशानियों को दूर करते हुए हम रेफरेंस एंट्री बनाएंगे। इन समस्याओं को दूर करते हुए हम रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? निर्देश यानी निर्देश। निर्देश कैसे करना? किसी शीर्षक या मुख्य की शीर्षक या एंट्री यानी प्रविष्टि से दूसरे प्रविष्टि या शीर्षक की ओर निर्देश करना। बस रेफरेंस का यही मतलब है। रेफरेंस का बेसिक अर्थ यही है, यानी एक शीर्षक या एक एंट्री से दूसरी एंट्री या शीर्षक की ओर निर्देश करना। तो रेफरेंस की विशेषता क्या होगी? ये बहुत संक्षिप्त होता है। रेफरेंस हमेशा बहुत छोटा रूप होता है, संक्षिप्त होता है। अब रेफरेंस यूज करने लगे तो बार बार हमें अलग अलग ग्रंथ की क्या ये रेफरेंस एडेड एंट्रियां बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लेते कोई बुक आई है प्रेमचंद के नाम से, प्रेमचंद सुडो नाम है और रियल नाम है इसका क्या था? धनपत राय। तो उस बुक की क्या करेंगे? जब ये रेफरेंस एंट्री यूज नहीं करेंगे तो अलग से धनपत राय की एंट्री बनानी पड़ेगी और उसी तरह हमें ये प्रेमचंद की भी एंट्री बनाने की। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? एंट्री बना लेंगे, रेफरेंस एंट्री बना लेंगे। यानी दो एंट्रियां बनाने से बचने के लिए हम रेफरेंस एंट्री। अब दूसरा क्या इसकी विशेषता है? दूसरी इसकी विशेषता है एक ही प्रविष्टि अनेक ग्रंथों के लिए उपयोग की जा सकती है। कैसे एक ही प्रविष्टि अनेक ग्रंथों के लिए उपयोग की जा सकती है? क्योंकि जब मान लेते हैं धनपत राय नाम से कोई अलग बुक आई और निकाली, प्रेमचंद ने पहले सुडो नाम से निकाली, अब धनपत राय नाम से आ गई, तो अपन पहले से ही उसके पास, हमारे पास धनपत राय या प्रेमचंद नाम से पहले से बुक उपलब्ध है और दूसरी बार और आई है, तो पहले से ही हमने धनपत राय नाम से या सुडो नाम से हमने रेफरेंस एंट्री बना रखी है, तो अनेक बार बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। आधे टाइटल से बना रखी है तो और बनाने की जरूरत नहीं रहेगी ये रेफरेंस एंट्री। तो इससे हमें स्पेस का भी बचाव होता है, खर्चे का भी बचाव होता है और एंट्री बार बार एंट्री बनाने की जरूरत नहीं रहती है रेफरेंस के कारण। क्योंकि एक ही प्रविष्टि अनेक ग्रंथों के लिए उपयोग होती है, क्योंकि रेफरेंस एंट्री में यानी निर्देश प्रविष्टि में कॉल नंबर यानी किसी भी ग्रंथ के, है ना, किसी भी ग्रंथ के रेफरेंस एंट्री में किसी भी ग्रंथ के कॉल नंबर एक्सेशन नंबर तथा का उपयोग नहीं किया जाता है। इन एंट्रियों में उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी एंट्री में कॉल नंबर, टाइटल, एक्सेशन नंबर आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, रेफरेंस एंट्री में उपयोग नहीं किया जाता है। यह इनकी विशेषता होगी, बेसिक बात है। अब रेफरेंस एंट्री मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। अब रेफरेंस एंट्री कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। 4 प्रकार की रेफरेंस एंट्री होती है। पहली रेफरेंस एंट्री सी रेफरेंस थी, यानी इसे देखिए सी रेफरेंस। पहली कौन सी थी? सी रेफरेंस यानी इसे देखिए यानी ये क्या करती हैं? किसी व्यक्ति, नाम या समष्टि निकाय से अन्य किसी व्यक्ति, नाम या समष्टि निकाय की और समष्टि निकाय की प्रविष्टि की और निर्देश करती है। यानी ये निर्देश देने का काम निर्देश करती है। और बेसिक अर्थ में इस एंट्री का अर्थ समझे
तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है, यानी सी रेफरेंस यानी से देखे का मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि यहां कुछ नहीं है तथा अनियंत्रण कहीं और जगह है। तो ये एंट्री बताने का काम करती, सिर्फ निर्देश देने का काम करती कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये तो निर्देश दिया गया वहां पे आप जाके देखिए, इस एंट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। अन्यत्र जगह है, दूसरी जगह पर जाके आप नोट करिए, ये आपको जो भी एंट्री की सूचना आप ढूंढना चाहते हैं तो ये सूचना आपको वहां पे मिलेगी। जैसे कैसे आप समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे रंगनाथन ने, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, तो रंगनाथन ने 1931 में एक लेख लिखा था, द हिंदू अखबार के अंदर लेख छपा था, लिब्रा और मैथमेटिशियन नाम से, दो सूडो नाम से लेख छपा था, उसी की अपन एंट्री में उतारते हैं। जैसे हमारे पास रंगनाथन का लिब्रा, ये क्या है, रंगनाथन का सदनाम यूज किया था, और अपन को एंट्री बनानी तो सी क्या करना है, सी रंगनाथन है ना, रंगनाथन ये ऐसा। तो ये क्या हो गया, लिब्रा क्या करा, सी रंगनाथन, यानी ये इसे भी देखिए अपन को, ये इस तरह से सी रेफरेंस एंट्री का अपन यूज करेंगे। दूसरी कौन सी थी, सी आल्सो रेफरेंस। सी आल्सो रेफरेंस का मतलब कुछ यहाँ है कुछ वहां है, यानी कुछ दूसरी जगह कुछ जानकारी यहाँ मिलेगी, कुछ जानकारी अपन को दूसरी जगह मिलेगी, यानी सी आल्सो रेफरेंस, यानी इसे भी देखिए, यानी सी आल्सो रेफरेंस का मतलब हो गया कुछ जानकारी या कुछ जानकारी यहाँ है, कुछ जानकारी अनियंत्रण जगह है, यानी दूसरी जगह पर है, कुछ जानकारी दूसरी जगह पर है। जैसे एंट्री बना के बताता हूं, जैसे पंडित जवाहरलाल नाम की कोई बुक आई है, जैसे नेहरू जवाहरलाल आगे लेके आगे कॉमा लगा के लेके का नाम लिख लिया। अब क्या करना है, सी आल्सो इंडिया कॉमा प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से अपन को ये कोई टाइटल दिया हुआ है, और नेहरू जवाहरलाल की बुक आई है, इस नाम से अपने बढ़ा दी, और सी आल्सो इसे भी देखिए, यानी इंडिया प्राइम मिनिस्टर नाम से टाइटल से कोई बुक है, इसे भी देखिए, प्राइम मिनिस्टर के नाम से कुछ जानकारी तो यहाँ पे मिली है, टाइटल नाम मिला, और कुछ जानकारी कहाँ मिलेगी, मेन एंट्री में जाकर देखेंगे। तो ये एंट्री कौन सी होगी, सी आल्सो रेफरेंस एंट्री। अब देखिए सी आल्सो के बाद रेफरेंस, टाइटल नेम रेफरेंस, टाइटल नेम रेफरेंस का मतलब है कुछ टाइटल पिछली बार दूसरे नाम से आए थे, इस बार बुक तो वही है लेकिन टाइटल दूसरी नाम से छप के आया। तीसरा क्या है, अब तीसरा नेम टाइटल रेफरेंस, यानी नामख्या निर्देश। जैसे नामख्या निर्देश की एंट्री बना के बताता हूं, जैसे रंगनाथन कोमा SR, कोई लेखक है रंगनाथन कोमा SR, उसकी बुक आई थी, कौन सी बुक आई थी, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यानी लाइब्रेरी कैटलॉग नाम से बुक आई थी, लाइब्रेरी कैटलॉग हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आल्सो, यानी नाम के साथ टाइटल जोड़ेंगे। इस बार क्या करेंगे,
यानी नाम के साथ जोड़ेंगे यानी सी, यानी सी का मतलब इसे भी देखिए ये किसकी बुक है, रंगनाथन की है। ये बताने के लिए टाइटल भले ही चेंज हुआ है, रंगनाथन एसआर, यानी रंगनाथन एसआर की बुक है। और उसका नाम अभी वर्तमान क्या हो गया, प्रैक्टिकल कैटलॉग। बस ये नाम परिवर्तन हो गया, यानी नाम टाइटल रेफरेंस, यानी अभी पहले नाम ये था, इस टाइटल नाम से इस लाइब्रेरी कैटलॉग, वर्तमान में प्रैक्टिकल कैटलॉग के नाम से जानी जाती है। यानी सिर्फ क्या टाइटल चेंज हुआ है, नाम के साथ टाइटल भी यूज कर लिया। ये पहले भी रंगनाथन की थी, अभी भी रंगनाथन की है, लेकिन इनका टाइटल चेंज हुआ है। एक शीर्षक से यानी एक टाइटल से दूसरे टाइटल की ओर निर्देश कर रहा है, विद नाम के साथ देखे ना। तो ये नाम टाइटल रेफरेंस हो गया। लास्ट है व्याख्यात्मक निर्देश, यानी एक्सप्लेनेटरी, यानी चौथी होगी एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस, यानी व्याख्यात्मक निर्देश, यानी एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। व्याख्यात्मक निर्देश का मतलब क्यों आवश्यकता पड़ती है, जब सी रेफरेंस आल्सो नेम टाइटल रेफरेंस आल्सो के अलावा हमें व्याख्यात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है पाठक को लिए, तो ये एंट्री का निर्माण किया जाता है। तो व्याख्यात्मक मार्गदर्शन के लिए इस एंट्री का निर्माण किया जाता है। व्याख्यात्मक मार्गदर्शन और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे एक बुक आई है रंगनाथन एसआर की बुक है, ठीक है। और अभी व्याख्यात्मक टाइटल को इसको व्याख्यात्मक करके बताना है, तो हमें लिखना है फॉर वर्क ऑफ दिस ऑथर रिटन अंडर pseudonym कॉमा सी, यानी सी क्या करना है, सी किसे देखना है, लिब्रा। इसका टाइटल pseudonym में लिखा है फॉर वर्क ऑफ दिस ऑथर रिटन अंडर दिस pseudonym से लिखा गया, ऑथर के द्वारा इस कार्य को किस में लिखा गया, लिब्रा pseudonym से लिखा गया। तो ये इस तरह से अपन को ये क्या व्याख्यात्मक निर्देश हो गया, व्याख्यात्मक निर्देश हमें मिला है। तो ये हमारी एडिट एंट्रियां और रेफरेंस एंट्रियां आज पूरी हो गई है, और हमने AACR2 के अनुसार एंट्रिया का प्रविष्टि पूरी पढ़ ली है, एंट्रिया के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से मेन एंट्री और एडिट एंट्री और रेफरेंस एंट्री बना के देख लेते हैं, और उसके बाद हमारा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये कोई टाइटल है, फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी नाम से कोई टाइटल दिया हुआ हमें, और इस टाइटल की हमें मेन एंट्री और एडिट एंट्री और रेफरेंस एंट्री बनानी है अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार। तो देखिए फंडामेंटल ऑफ द कीमोथेरेपी टाइटल है, और इसके लेखक दिए हुए हैं, ऑथर डॉक्टर PN श्रीवास्तव लेखक दिए हुए, और इसको रिवाइज करने ऐसी सक्सेना और अरुण घोष, ये दो तरह के क्या है, ये सहकारक यानी कोलैबोरेटर दिए, रिवाइजर दिए, संशोधन करता है इस बुक को। और इसका प्रकाशक का पता दिया है कलकत्ता वर्ल्ड प्रेस, और ईयर दिया 1991 के अंदर। और अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर दिए हैं बुक के, एक्सेशन नंबर दिए, पेज नंबर दिए, और बुक की साइज दी हुई है, ISBN बुक के नंबर दिए हुए, और HTTP दिया हुआ है वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन सीरीज नंबर 5, यानी ये कोई सीरीज दी हुई है इस बुक की। ये सीरीज का नंबर, इस तरह की बुक कितनी बार आ चुकी है, लगातार 5वें नंबर की ये सीरीज है बुक की, इस तरह से की ये सीरीज हमें दी हुई। तो हमें अब इसकी मेन एंट्री, एडिट एंट्री और रेफरेंस एंट्री इसकी बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार। तो ये टाइटल आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम मेन एंट्री, एडिट एंट्री इसकी और रेफरेंस एंट्री बना के बताते हैं आपको। आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए सबसे पहले मेन एंट्री बनाते हैं। ये कैटलॉगिंग कार्ड हो गया, कैटलॉगिंग कार्ड हो गया। ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन हो गई, ये सेकंड वर्टिकल लाइन, और ये रीडिंग लाइन हो गई। सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है, मेन एंट्री है, ये
मेन एंट्री है किसके अनुसार, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार। देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन में मैंने क्या बताया था, कॉल नंबर आएगा इस बुक के कॉल नंबर। इस बुक के कॉल नंबर क्या है मैंने अभी बताया है 651.58। ये इस तरह से इसके कॉल नंबर दिए हुए हैं। और फिर इसका बुक का क्या आएगा, हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में क्या आएगा, लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या है, श्री वास्तवा कॉमा SPN श्रीवास्तव P.N यानी P.N। ठीक है। अब ये लेखक का पहले क्या आ गया, एंट्री एलिमेंट आ गया, यानी लेखक का सरनेम बाहर निकाल दिया और उसका लेखक का नाम बाद में लिख दिया। अब इस लेखक की अपन को जन्म डेट और मृत्यु डेट देने लगी है तो छोड़ दिया, और हमने पीछे डॉट भी नहीं लगाया और ओपन एंट्री समझ रखी, यानी खुली परिवेशी अभी दिन। अब देखिए तीसरा सेक्शन होता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन हमने सबसे पहले क्या बताया, टाइटल और इम्प्रिंट सेक्शन है। तो सबसे पहले टाइटल आएगा, यानी फंडामेंटल। टाइटल क्या है इसका, फंडामेंटल ऑफ कीमोथेरेपी अब इस टाइटल के बाद क्या आएगा, टाइटल के बाद सब टाइटल कोई है नहीं अभी तक हमारे पास, ना ही पैरेलल टाइटल है। तो इसके बाद डायरेक्ट क्या चढ़ा जाएगा, स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भाई के द्वारा किसका लिखा जाएगा, लेखक का नाम, यानी PN श्रीवास्तव लिखा जाएगा, लेखक का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद इस लेखक का, यानी इस बुक का एडिशन तो एडिटर दिया नहीं है, संपादक तो दिया नहीं, सीधा क्या कोलिब्रेटर दिया, तो सेमी कॉमा के साथ कोलिब्रेटर जुड़ेगा। कोलिब्रेटर 2 दिए हुए, इसके अंदर कोलिब्रेटर 2 दिए हुए। तो क्या रिवाइज बाई SC सक्सेना एंड से जोड़ेंगे। 2 तक तो होते हैं एंड से जोड़ते हैं, 3 तक वो भी एंड से जोड़ते हैं, और चौथा कोलिब्रेटर आते ही फिर क्या करेंगे, ये हटा देंगे और पहले वाले को लिख देते हैं 3 अक्षर की, फिर 3 डॉट लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, जब 4 साकारक हो जाते हैं तब एट ऑल, बस ये लिखकर छोड़ देते हैं। यानी पहले वाले का नाम लिख देते हैं। अगर यहीं पे 4 साकारक होते तो अपन क्या करते, 3 डॉट लगाते और फिर 3 डॉट के बाद वर्गाकार कोष्ठक के अंदर क्या लिख देते, एट ऑल, ETAL डॉट फिर, और वर्गाकार कोष्ठक को बंद कर देते। इस तरह से अपन एंट्री बनाते हैं इसकी, यानी टाइटल के अंदर सोचना। अभी तो हमारे पास 2 ही हैं, तो एंड के द्वारा जोड़ेंगे। एंड दूसरा कौन सा है, साकारक अरुण घोष। फिर अब हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद साकारक के बाद क्या सा आता है, इम्प्रिंट सेक्शन। इम्प्रिंट सेक्शन से सबसे पहले इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इसका एडिशन यानी इस बुक का एडिशन कौन सा, 5 और 6, ये तो हमें दिया नहीं है, और नहीं दिया है तो हम सीधा कहां पे जाएंगे, इसका इम्प्रिंट सेक्शन यानी प्रकाशक विवरण। और इससे पहले डॉट का प्रयोग करेंगे, अंत में डॉट का प्रयोग, और प्रकाशक विवरण यानी उस जगह से पहले डैश का प्रयोग, डॉट डैश, और डैश के बाद उस जगह का नाम लिखेंगे। कौन सी जगह थी, कलकत्ता। ये जगह कौन सी थी, कलकत्ता हो गई स्थान, प्रकाशक स्थान। फिर देखिए कॉलम के साथ क्या जुड़ेगा, यानी कॉलम के साथ नाम जुड़ेगा। प्रकाशक का नाम क्या, वर्ल्ड प्रेस। क्या है, WORLD, वर्ल्ड प्रेस। क्या नाम है, वर्ल्ड प्रेस। और फिर कॉमा के साथ ईयर जोड़ेंगे, पब्लिशन ईयर, यानी अंत में डॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह से इसका पूरा टाइटल सेक्शन एंड इम्प्रिंट सेक्शन हो गया। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन सबसे पहले इसके पेज नंबर लिखेंगे, और फिर कॉमा के साथ इसके मैन पेज 550 दिए हुए, मैन पेज 515 दिए हुए हैं, 515 P डॉट। फिर अगर हमें इसके चित्र वगैरह नहीं दिए हुए इस बुक के अंदर, तो इस बुक की साइज दी हुई है, कॉलम के साथ क्या दी हुई, 27 सेंटीमीटर इस बुक की साइज दी हुई है, हमें कॉलम के साथ जोड़ देंगे। फिर डॉट डैश के साथ क्या करेंगे, इस सीरीज को जोड़ेंगे, डॉट डैश के साथ सीरीज को जोड़ेंगे। सीरीज क्या दी हुई है, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, सीरीज दी हुई है वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिशन, यानी वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन सीरीज
सेमीकोलन नंबर 5 डॉट और कोष्टक को बंद कर देंगे। तो ये सीरीज सेक्शन आ गया और सीरीज के बाद नोट सेक्शन इसमें हमें कुछ दिया नहीं, नोट सेक्शन नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे ISBN, इस बुक का ISBN लिख देंगे, इस बुक का ISBN नोट कर देंगे, इस बुक का ISBN लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इस बुक का ISBN नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर हमें दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है 0-1912611-7 इस तरह से हमें इस बुक का नंबर दिया हुआ है, ISBN नंबर दिया हुआ है। फिर हमें ISBN नंबर के बाद इसका क्या आएगा एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर हमें क्या लिखना है लेफ्ट मार्जिन के अंदर 677, इसका क्या नंबर है 677 यानी 6999977 यानी क्या है 69977 इसके एक्सेशन नंबर हो गए बुक के। और फिर इसकी बुक की लास्ट में क्या आएगी 7वां सेक्शन में 8वां सेक्शन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में हेडिंग कहां से प्राप्त करेंगे, हेडिंग शीर्षक प्राप्त करेंगे, सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर लिस्ट ऑफ कांग्रेस यानी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ कांग्रेस हेडिंग से प्राप्त करेंगे, यानी लाइब्रेरी ऑफ लिस्ट ऑफ कांग्रेस हेडिंग से प्राप्त करेंगे, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ कांग्रेस से प्राप्त करेंगे या सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से प्राप्त करेंगे हेडिंग। और हेडिंग को किसमें लिखेंगे, हेडिंग को किसमें लिखेंगे इंडो अरेबिक नंबर प्रदान करेंगे मेन हेडिंग को। मेन हेडिंग को क्या होगी कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी, थेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, ये मेन हेडिंग हो गई। इसके बाद जो भी जितनी भी एडेड एंट्री बनने वाली है और उन सबको किस में लिखेंगे रोमन लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे यानी रोमन स्मॉल के अंदर फर्स्ट नंबर सक्सेना, यानी जो बनेगी हमारे पास सक्सेना नाम से क्या बनेगा, सक्सेना नाम से कोलिब्रेटर एडेड एंट्री बनेगी यानी सकारक एडेड एंट्री बनेगी। फिर कोमा के साथ SC वाले सक्सेना SC यानी SC सक्सेना, और सेकेंड कौन सी बनेगी अरुण घोष वाले, अरुण घोष वाले सेकेंड घोष, सेकेंड कौन सी बनेगी घोष कोमा अरुण और अंत में फुल स्टॉप। और इसके बाद हमारे पास एक एंट्री बनेगी तीसरी टाइटल से, टाइटल से बनेगी और चौथी एंट्री बनेगी सीरीज से। तो इस तरह से अपन संकेत के रूप में ये सूचना अंकित करेंगे, संकेत में एडेड एंट्री की सूचना। तो ये मेन एंट्री हो गई हमारी पूरी और मेन एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एडेड एंट्री इसकी बना के बताता हूँ। सब पहले बनेगी सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सब्जेक्ट क्या है कैंसर कीमोथेरेपी, और इससे सब्जेक्ट एंट्री बनेगी। और फिर सकारक एडेड एंट्री बनेगी, फिर ये बनेगी सकारक दो दिए हुए, दो एक में बना के बता देता हूँ आपको, फिर टाइटल और एक सीरीज की बता देता हूँ। और एक एडेड एंट्री बनेगी रेफरेंस एडेड एंट्री इसकी बनेगी। अब देखिए मैं एडेड एंट्री इसकी बना के बताता हूँ। मेन एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, अब इसकी एडेड एंट्री देखिए। देखिए एडेड एंट्री कैसे बनेगी, इसका विषय क्या था एडेड एंट्री में। पहली एडेड एंट्री कौन सी है सब्जेक्ट एंट्री बना के बताता हूँ। और इसका विषय कौन सा था यानी विषय क्या हमने हेडिंग से प्राप्त किया, सेल्स लिस्ट और सब्जेक्ट हेडिंग से जो हमने प्राप्त की वो विषय था कीमो यानी कैंसर, कैंसर, कैंसर कीमो थेरेपी, कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी। कैपिटल लेटर के अंदर लिखना एक ही एंट्री है जो कैपिटल लेटर में बनती है, एडेड एंट्री में एक ही एंट्री है जो कैपिटल लेटर में बनती है। और इसी के अंदर यानी इसी लीडिंग लाइन के अंदर, इसी के अंदर ऊपर वाले लाइन के अंदर ही लीडिंग लाइन के जस्ट ऊपर लेखक का नाम लिखना है यानी श्रीवास्तवा कोमा PN। और यहाँ पे कॉल नंबर लिखना है बुक के 651.58 SIR या SRI इस तरह से अपन को कॉल नंबर लिख दिए। और फिर लिखना है रेस्ट एज मेन एंट्री, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये इस तरह से सब्जेक्ट एंट्री बनेगी इसकी।
क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट कहाँ से प्राप्त किया, शेयर्स लिस्ट और सब्जेक्ट हेडिंग से प्राप्त कर लिया हमने। और इसके बाद लेखक का नाम लिख दिया, कहाँ पे, लीडिंग लाइन पे लिख दिया, और फिर बाकी कॉल नंबर अंकित कर दिया। इसमें 3 सूचना ही अंकित करते हैं, बाकी रेस्ट मैन एंट्री रहती है, मैन एंट्री की तरह ही सूचना अंकित रहती है, वही टाइटल वगैरह से रहेगा। तो ये सब्जेक्ट एंट्री होगी। और इसी तरह मैं बताता हूँ आपको, अब देखिए क्या होगा, अगर अब ये एंट्री कौन सी होगी, दूसरी एंट्री बनेगी कोलिब्रेटर एंट्री, यानी इसी जगह क्या हो गया, कोलिब्रेटर एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, कोलिब्रेटर एंट्री, यानी सकारक परिविष्टि। सकारक परिविष्टि होगी तो किस तरह से एंट्री बनाएंगे, सकारक 2 तरह का हो गया। पहला तो हो गया सक्सेना, यानी ऐसी सक्सेना, तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेना, सक्सेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सक्सेना, और कॉमा एससी, बस। बाकी कोई परिवर्तन नहीं, कॉल नंबर वही, लेखक का नाम वही, बस। मैं पहले कोलिब्रेटर एंट्री आपको पढ़ाई थी, हेडर एंट्री तो बताया था, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसी एंट्री बनानी वो टॉप वाले में परिवर्तन करते जाओ, वैसी एंट्री। अब यहाँ पे टाइटल एंट्री बनानी है तो टाइटल का नाम लिखते जाओ, और इसी तरह आप दूसरे कोलिब्रेटर की एंट्री बनानी है तो दूसरी कोलिब्रेटर और लिख दो। अब यहाँ पे सीरीज एंट्री बनानी है तो यहाँ पे सीरीज लिखता जाओ, पूरी सीरीज यहाँ पे लिखते जाओ। जैसे सीरीज कौन सी दी हुई है अपन को, जैसे मैं आपको एक सीरीज एंट्री बना के बता देता हूँ। जैसे देखिए सीरीज एंट्री है ना, जैसे सीरीज एंट्री, सीरीज एडेड एंट्री किस तरह से होगी, हमें सीरीज क्या दी हुई है वो सीरीज यहाँ पे नोट करनी है। हमें दी हुई सीरीज वर्ल्ड पब्लिक, वर्ल्ड प्रेस, मेडिकल पब्लिकेशन, वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन, और यहाँ पे कॉमा आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये जगह नहीं थी तो बाहर चला गया था, बाहर नहीं जाएगा, ये उस एंट्री के अंदर ही बनेगा, यानी उस कार्ड कैपिटल कार्ड के अंदर ही बनेगा। और कोमा आएगा यानी सेमी कोमा, सेमी कोमा के बाद क्या आएगा, सीरीज नंबर, यानी नंबर सीरीज को इस तरह से नोट करेंगे, नंबर 5, यानी इस तरह से सीरीज एंट्री। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, देखो लेखक का नाम रही रहा, रेस्ट मैन एंट्री, कॉल नंबर वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इसके अंदर बहुत बढ़िया सुविधा है, इसके अंदर बाकी कोई परिवर्तन नहीं आता है। बाकी हम CCC के अनुसार एंट्री बनाते हैं तो उसमें हर जगह परिवर्तन करना पड़ता है, इसमें ये कोई परिवर्तन। अब देखिए रेफरेंस एंट्री बना के बता देता हूँ आपको, एक रेफरेंस एंट्री बना के बता देता हूँ। रेफरेंस में भी अपन बनाते हैं सी आल्सो रेफरेंस एंट्री, इसी एग्जाम्पल की हम सी आल्सो रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। हमें रेफरेंस एंट्री में कुछ भी कॉल नंबर वगैरह अंकित होते नहीं, ना तो टाइटल अंकित होता, मैं पहले बता चुका हूं, और ना ही एक्सेस नंबर रेफरेंस एंट्री में अंकित होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रग थेरेपी, ठीक है। सी आल्सो रेफरेंस एंट्री में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले हमारे पास विषय क्या है, ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी डॉट, और फिर लिखेंगे सी आल्सो, यानी ड्रग थेरेपी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं ये भी देखिए, ड्रग थेरेपी को क्या कहते हैं, कैंसर यानी कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी ये भी कहते हैं। तो इस तरह से अपन ये लिखेंगे, ड्रग थेरेपी क्या कहते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी, बताने के लिए कि आप बार बार मैन एंट्री किया, अलग से एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, एक बार हमने लिख दिया ड्रग थेरेपी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी, इसी के लिए यूज आते हैं। अगर आपको अलग अलग पर्यायवाची यूज कर रखे हैं किसी बुक के अंदर, कभी अलग नाम टाइटल से आता है कुछ, कभी बुक अलग टाइटल के नाम से आती है, तो इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट, हमारे लिए रेफरेंस एंट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये देखिए, आप देखिए ड्रग थेरेपी को क्या कहते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी कहते हैं। अब इसी की एंट्री, अब अलग से एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, एक बार अपने रेफरेंस एंट्री बना दी तो अब क्या पाठक समझ आएगा कि ड्रग थेरेपी क्या कैंसर थेरेपी कहते हैं, और इसी नाम से हमें बुक ढूंढनी है। अब ये देखिए हमारा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 भी आज पूरा हो गया। इसके अनुसार एंट्री, मैन एंट्री, एडेड एंट्री सब कुछ हमने पढ़ लिया है। एक थोड़ी बेसिक बात बची है, वो आप देख लीजिए, यानी एक हमारा टॉपिक बचा है सब्जेक्ट हेडिंग, है ना, सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह से लिखेंगे, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 में सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह से अंकित करेंगे, यानी मैन एंट्री में किस तरह से सूचना अंकित करेंगे, और कैटलॉगिंग में यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में मैन एंट्री में हेडिंग, सब्जेक्ट हेडिंग की सूचना किस तरह से अंकित करेंगे वो देखते हैं। तो सब्जेक्ट हेडिंग एक तरफ लगा दीजिए CCC, एक तरफ लगा दीजिए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2। अब देखिए
पहला आ जाए एक ऑथर हो, है ना, सिंगल ऑथर। पहला क्या है? सिंगल ऑथर। सिंगल ऑथर। अगर सिंगल ऑथर आ जाए तो हेडिंग में किस तरह से सूचना अंकित करेंगे ट्रिपल सी के अंदर, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे राकेश शर्मा, ऑथर क्या आया, बुक आई राकेश शर्मा नाम पे, तो उसका सरनेम बाहर निकालेंगे, शर्मा। शर्मा कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे। बस इस तरह से अंकित करेंगे ट्रिपल सी के अंदर। और एंग्लो अमेरिकन कोड के अनुसार किसके अंकित करेंगे, शर्मा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसके अंदर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसके अंदर सरनेम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और राकेश। बस इस तरह से अपन सूचना अंकित करेंगे। इसके अंदर हेडिंग शीर्षक के अंदर इस ट्रिपल सी और ACR2 अगर आ जाए, सिंगल ऑथर के बाद टू ऑथर आ जाए, यानी दो ऑथर आ जाए, एक साथ आ जाए, टू ऑथर आ जाए, तो इसके अंदर एंड से जोड़ेंगे, इसके अंदर भी एंड से जोड़ेंगे। जैसे शर्मा, राकेश एंड शर्मा, सब ये सरनेम कैपिटल के अंदर ही लिखा जाता है, शर्मा राम। ये दो लेकर आगे इन दोनों को एंड से जोड़ा। और इसी के इसके अंदर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 में क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे शर्मा, यानी वही सरनेम, तो कॉमा राकेश, राकेश एंड वही शर्मा राम, कोमा लगा के राम लिख देंगे, यानी इस तरह से एंड में जोड़ेंगे। एंड टू ऑथर, अगर थ्री ऑथर आ जाए, थ्री ऑथर आ जाए तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक ही एंड अदर लगा के छोड़ देंगे। इसके अंदर ट्रिपल सी के अंदर थ्री ऑथर, जैसे थ्री ऑथर में जैसे पहला नाम है शर्मा, राकेश, यही ऑथर है। बाकी वाले ऑथर राम, श्याम वगैरह हमें नाम नहीं लिखना, मुख्य ऑथर यही है, राकेश एंड अदर, बस। और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह से। यानी इसके अंदर प्रथम लेखक के उदाहरण के बल दिए गए हैं। प्रथम लेखक के उदाहरण पर किसमें बल दिया गया, ट्रिपल सी के अंदर। यानी प्रथम लेखक को हम अंकित करेंगे, मैन लेखक उसी को मानेंगे और बाकी लेखक को छोड़ देंगे एंड अदर लगाकर। और इसके अंदर तीन लेखक आ जाए तो तीनों लेखक को एंड के द्वारा जोड़ेंगे, जैसे शर्मा, शर्मा कोमा राकेश, राकेश, इसके बाद भी कोमा लगेंगे, यानी शर्मा राम, यानी कोमा राम, और फिर एंड लगाएंगे शर्मा मोहन, कोमा। इस तरह से तीन ऑथर आने पर हम जोड़ेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर तीन ऑथर एंड दो से अधिक ऑथर होते ही एंड अदर लगाकर छोड़ देंगे और अंत में डॉट लगा देंगे। चौथा देखिए, अगर फोर ऑथर आ जाए तो इसमें तो वही करेंगे ट्रिपल सी के अंदर, चाहे चार ऑथर, तीन से अधिक ऑथर आने के बाद इसमें वही करेंगे। एंट्री किससे बनेगी, शर्मा, वही पहले प्रथम लेखक के उदाहरण पर बल दिया गया। सीधा क्वेश्चन पूछेगा किस पत्ती के अंदर यानी किस कैटलॉग कोड के अंदर प्रथम लेखक के उदाहरण को बल दिया गया, तो ट्रिपल सी के अंदर। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो रमेश और एंड अदर, बस इस तरह से अपन सूचना इसके अंदर अंकित करेंगे। और इसके अंदर अब देखिए चार लेखक आ गए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करना, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 में नोट करना। इसमें तो कुछ नहीं, एंड अदर से तीन आ जाए तो एंड अदर से जोड़ेंगे, लेकिन इसमें चौथा लेखक आ जाए तो देखना 2 पॉइंट आप इसके साथ नोट करना, 2 पॉइंट नोट करना। अगर आपको बुक के अंदर जो ग्रंथ आया उसके ऊपर मैन हेडिंग के रूप में लेखक बताया गया कि ये मैन लेखक है, तब तो आपको उस मैन लेखक से एंट्री हेडिंग बनानी है। अगर ऐसा नहीं बोला है तब आपको एंट्री सीधे टाइटल नेम से बनानी है, उस बुक के टाइटल नेम से एंट्री बनानी है। तो दोनों ही बातें कान खोलकर याद कर लेना, दोनों ही अलग अलग है ना। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अंदर चार ऑथर आ जाए किसी बुक के या ग्रंथ के। अगर आपको ग्रंथ के ऊपर मैन टाइटल यानी मैन टाइटल के ऊपर, ग्रंथ के पृष्ठ के ऊपर आपको बोला है कि ये लेखक मैन है, यानी ये ऑथर मैन है, तब तो आपको उस लेखक से एंट्री बनानी है। अगर नहीं बोला ऐसा तब आपको सीधी एंट्री किससे बनानी है, चार लेखक ऑथर आते हैं सीधी टाइटल नेम से, यानी उस बुक के टाइटल नेम से ही ऑथर एंट्री बनानी है, यानी मैन एंट्री बनानी है। आप हेडिंग सेक्शन के अंदर मैन एंट्री किससे बनानी, ऑथर नेम से बनानी। तो आप देखिए, अब मान लेते हैं इनमें से हमारे पास जो ग्रंथ आया उसमें बोला गया कि ये शर्मा मोहन क्या है, मोहन शर्मा क्या है, मैन ऑथर है। तो आपको एंट्री किससे बनानी है, शर्मा मोहन। बस ये कब बनानी है, ये कब बनानी है, जब हमें कहा गया कि प्रमुख लेखक ऑथर यही है ना। ग्रंथ के अंदर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मुख्य ऑथर यही है, यानी प्रमुख ऑथर। तो
इसके अंदर क्या किस पर बल दिया गया है? प्रमुख ऑथर की अवधारणा पर बल दिया गया है। अब देखिए प्रमुख ऑथर यानी जो मेन ऑथर है उसकी अवधारणा पर बल किसमें दिया गया है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगी रूल 2 में। और इसके अंदर क्या दिया गया है? जो प्रथम ऑथर है, जो प्रथम जैसी बुक छपी है उसके अंदर जो पहला ऑथर है, चाहे 4 ऑथर हो, चाहे 5 ऑथर हो, चाहे 2 ऑथर में तो एंड से जोड़ेंगे, तो 2 से अधिक होते, 3 ऑथर हो, 4 ऑथर हो, 5 ऑथर हो, कितने भी हो, उसके बाद आपको जो पहला ऑथर लिखा है बुक के अंदर वही मेन ऑथर होता है, यानी प्रथम। इसके अंदर प्रथम लेखक की अवधारणा पर बल दिया गया है, प्रथम लेखक की अवधारणा पर बल दिया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके अंदर प्रमुख ऑथर की अवधारणा पर बल दिया गया है, यानी जो मेन ऑथर है आपको बोला गया है कि हमें यानी शर्मा मोहन मेन है तो आपको शर्मा मोहन से मेन एंट्री बनानी है, मेन एंट्री की हेडिंग बनानी। और इसके अंदर बोल दिया कि भाई कुछ नहीं बोला, इसके अंदर बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला, और आपको 4 ऑथर दे दिए तो आपको जो प्रथम ऑथर है उसी के अनुसार एंट्री बनानी है। उसका मतलब हो गया प्रथम लेखक की अवधारणा का बल किसमें दिया गया? ट्रिपल सी के अंदर। और प्रमुख लेखक की अवधारणा का बल किसमें दिया गया? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अंदर। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ये कुछ नहीं बोला, ये बोला ही नहीं ऑथर प्रमुख कौन सा, तब आपको टाइटल नेम से ही मेन एंट्री बनानी है। ये टाइटल नेम से एंट्री बनानी, ये बात आपको ध्यान रखना। 4 ऑथर आ गए और ऐसा कुछ बोला नहीं प्रमुख ऑथर कौन सा, 4 में से आपको पता नहीं चल रहा और ना ही कुछ बोला ग्रंथ के अंदर, तो आपको सीधा टाइटल नेम से उस बुक की टाइटल से एंट्री बनानी है। तो ये भी बात ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल सकते हैं कि अगर ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगी रूल 2 के अंदर 4 ऑथर आ जाए किसी ग्रंथ के अंदर तो मेन एंट्री बनेगी, तो मेन एंट्री ऐसा कुछ नहीं बोला तो ऑप्शन के अंदर आपको टाइटल मिले तो टाइटल से बनेगी। अगर आपको फिर वो पूछ लिया कि मेन ऑथर कौन है, मेन ऑथर देकर पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि जो मेन ऑथर होगा उसके अनुसार मेन एंट्री हेडिंग बनेगी। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। अब देखिए आपको पता ही है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 में टाइटल के अंदर भी यानी टाइटल सेक्शन होता है, उसके अंदर भी ऑथर नेम लिखा जाता है ना। अब 4 ऑथर आ गए तो 4 ऑथर में से किसका ऑथर का नाम लिखना? एक ऑथर का नाम लिखेंगे जो प्रमुख ऑथर होगा, और उसके बाद क्या लगेंगे? मैं टाइटल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान कर लेना। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर अपन जब ऑथर आ जाए, ऑथर नेम लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर। अब 4 ऑथर आ गए हैं तो उसमें से किस किस का नाम लिखना और किस तरह से लिखते हैं वो बताता हूँ। जैसे ये 4 ऑथर है ना, ये 3 ऑथर है और इसके बाद एक चौथा ऑथर और आ जाए, जैसे रमेश, ये हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया और एक सुरेश आ जाए, है ना। इस तरह से ऑथर आ गया तो आपको मुख्य ऑथर मान लेते हैं, बना दिया कि शर्मा, अगर मोहन शर्मा मेन ऑथर है तो मोहन शर्मा आप इस तरह से टाइटल के अंदर लिखेंगे मोहन शर्मा, इस तरह से टाइटल के अंदर लिखेंगे मोहन शर्मा। और उसके बाद क्या करेंगे? टाइटल के अंदर 3 डॉट लगेंगे, 1 2 3 इस तरह से डॉट लगेंगे। और वर्गाकार कोष्ठक में क्या लिख देंगे? जो मैंने अभी बताया है, एट ऑल, और अंत में डॉट का प्रयोग, इधर भी डॉट का प्रयोग करेंगे, देखना इधर भी डॉट, और ईटी यानी एट ऑल लिख देंगे और वर्गाकार कोष्ठक को बंद कर देंगे। ये कब लिखेंगे? जब 4 ऑथर आ जाए और टाइटल में, और टाइटल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन लिखना हो मेन एंट्री के अंदर, तब लिखेंगे, ये टाइटल सेक्शन के अंदर लिखेंगे। तो आपको पूछ ले प्रिंसिपल ऑथर की अवधारणा बल दिया गया है, तो प्रिंसिपल ऑथर की अवधारणा बल दिया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग 2 के अंदर। प्रथम ऑथर की अवधारणा बल दिया गया है तो ट्रिपल सी के अंदर, और प्रमुख ऑथर की अवधारणा बल दिया गया तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग। तो इस तरह से अपन टाइटल सेक्शन के अंदर एंट्री अंकित करेंगे, सूचना अंकित करेंगे, एंट्री में सूचना अंकित करेंगे। तो ये था, मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट हेडिंग सेक्शन ट्रिपल सी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के अनुसार सूचना हम अंकित करेंगे और किस प्रकार का सूचना हम अंकित करेंगे। अब देखिए कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय भौतिक सूचीकरण हम कल पढ़ेंगे। पुस्तकालय भौतिक सूचीकरण का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, फिजिकल फॉर्म कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।